नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दौर में सफ़र बहुत ही खौफनाक हो चुके हैं। आए रोज़ अखबारात में ख़बर आ जाती है कि फ़लाँ गाड़ी डाकुओं ने लूट ली या फ़लाँ घर लुट गया, और इंसान ना सफ़र में महफूज है ना घर में महफूज है। तो इस सिलसिले में एक मुजर्रब अमल मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके पढ़ने वाला अगर जंगल में दरिंदों के दरमियान भी सो जाए तो अल्लाह ताला उसकी वहाँ भी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। दरिंदे उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। इसी तरह इंसानी दरिंदे यानी डाकू भरी बस में या घर के अंदर हमला कर दें तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। और ऐसा होना ये कोई नामुमकिन बात भी नहीं, ना ही कोई अनहोनी बात है। हमने भी ऐसा होते देखा है। आपने भी सुना होगा कि डाकू लूटने के लिए और किसी वजह से डर कर वो भाग गए, लूट न सके। यही अल्लाह ताला की हिफाजत होती है। अब अमल को ज़रा गौर से सुन लें, समात फरमाएँ। अमल क्या है? या जब्बारू या क़हारू या हफीज़ू या वकीलू या सलामु हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बस ये मुख्तसर सा अमल है। इस वजीफ़े को रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ कर अपने घर का उंगली के इशारे से इशार करें। यानी पढ़ने उंगली पर फूंक मारनी है और इसी तरह ये तसव्वुर करना है कि मैं घर के इर्द गिर्द घुमा रहा हूँ मैं। इसी तरह इसका इशार कर लिया करें। अगर सफ़र में मौजूद हैं तो सफ़र में भी इसी तरह पढ़ कर अपनी सवारी का भी इशार कर लें और तसव्वुर में अपने घर का भी इशार कर लें। इसके बाद अगर आपके घर के दरवाज़े खुले भी रह जाएं तो इंशाअल्लाह ताला डाकू तो क्या, जिन्नात भी आपके घर से कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकेंगे। और सफ़र में भी अल्लाह ताला आपके माल और जान की हिफाजत फरमाएंगे। चाहे डाकू पड़ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, आपका माल कोई भी नहीं उठा कर ले जा सकेगा। ये छोटा सा अमल है और बहुत बड़े फ़वाइद का अमल है। खौफ में मुब्तला रहने वाले जो इंसान हैं, इस अमल से वो गफलत न बरतें। इस अमल से हर किस्म का खौफ जो होता है ना, वो दिल से निकल जाता है और दिल जो है ये बहुत मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे जान माल और इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।